आपका पैशन मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने सीखा कि इसकी डेफिनेशन, कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, उसके बारे में अपन ने एक अलग से डेफिनेशन दी है, कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी है कि फंक्शन के बारे में कंटिन्यूस कैसे चेक करें। अब अपन इस फंक्शन के बारे में और कुछ जानेंगे कि फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा, यानी कि जैसे दो फंक्शन है f(x) और g(x), वो कंटिन्यूस होंगे नहीं होंगे, उनका दो फंक्शन उनका सम कंटिन्यूस है, प्रोडक्ट कंटिन्यूस है, इसके बारे में अपन कुछ दो चार लाइनें लिखते हैं। तो अपन ऐसे लिख देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूस। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूस क्या है, देखो आप, लेट f(x) एंड g(x), माना कि दो फंक्शन है f(x) एंड g(x) आर continuous. Let f(x) and g(x) are continuous in their domain. Let f(x) and g(x) are continuous in their domain. यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, माना दो फंक्शन f(x) और g(x) है, कंटिन्यूअस है इन दियर डोमेन रेस्पेक्टिवली, यानी कि f(x) अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, g(x) अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। तो पहला पॉइंट अपन लिखेंगे कि जो सम ऑफ टू continuous, sum of two continuous function is continuous, यानी कि continuous होगा। सेम sum of difference of two continuous function is continuous। इसका नोटेशन अपन ऐसे लिख देंगे, सेम प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। सेम फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट है ना, फोर्थ पॉइंट अपना इंपॉर्टेंट है। अपन ने सम देख लिया, डिफरेंस देख लिया, प्रोडक्ट देख लिया, अब क्या बचा अपना डिवाइडेशन। अपना प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस, इसको डिनोट करेंगे f(x) डॉट g(x), इसको लिख सकते हैं g(x). चौथा पॉइंट मैं आपको बता रहा था, चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यानी कि डिवाइडेशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन। Dividation of two continuous function is continuous, यानी कि डिवाइडेशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस होगा इफ, यदि, जो कंडीशन लिख रहा है इंपॉर्टेंट है कि f(x) अपॉन g(x),
मैंने क्या बोला कि डिवाइडेशन ऑफ टू कंटिन्यूस, एफ एक्स अपॉन जी एक्स कंटिन्यूस होगा इफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स डोमेन में जी एक्स इज नॉन जीरो हो, यानी कि वो सभी एक्स जो जिस पर जी एक्स जो अपना जो जी एक्स है वो नॉन जीरो हो। इस स्थिति के अंदर अपना जो डिवाइडेशन वाला रूल है वो डिवाइडेशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स ऑफ डोमेन में ये सभी पॉइंट हट जाए। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि डोमेन ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स क्या होगा, वे सभी एक्स सच डेट एफ एक्स इज डिफाइन हो। माइनस, अब माइनस का साइन क्या है, यानी कि वे सभी एक्स अपन को हटाने हैं जिस पे जी एक्स क्या है, जीरो बन रहा है। यानी कि एक्स क्या है, जीरो बन रहा है। एक्स या माइनस की जगह आप यूनियन लगा देना, यूनियन एक्स जी एक्स इज नॉन जीरो। वे सभी एक्स जिस पे जी एक्स इज नॉन जीरो हो और वे सभी एक्स जिस पे एफ एक्स इज डिफाइन हो। सो बस ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। प्रॉपर्टीज़ के बारे में अब इतना ही सफिशिएंट है जिसमें आपके क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। अब अपन कुछ एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं। ओके, अब अपन एक एग्जाम्पल चेक करते हैं कि एक एग्जाम्पल को जो अपन ने इतना सारा कंटेंट तैयार कराया है उसको उस एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई इस तरीके से अपन करेंगे। ओके, एग्जाम्पल देखो आप आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, एफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टू एक्स, सॉरी एफ एक्स इज इक्वल टू अपना क्या लिखा हुआ है, मोड एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस वन। ये अपना एग्जाम्पल अपन को गिवन है। अब इसको अपन को ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए आपको दिख रहा है कि ये जीरो कब बनेगा, ये जीरो कब बनेगा और ये जीरो कब बनेगा, है ना। यानी कि ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है ये जीरो कब बनेगा, ये सेकंड पार्ट कब जीरो बनेगा। ये जीरो बनेगा सिर्फ जीरो पे और ये सेकंड पार्ट जीरो बनेगा ओनली फॉर वन पे, हैं। तो जो मॉडुलो जो फंक्शन होता है उसकी एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ एक तरीके से। जैसे मैं माना कि एफ एक्स क्या है, जी एक्स मान लेता हूँ मैं, एफ एक्स अपन ने इधर मान लिया है मोड एक्स है। अब मोड एक्स जीरो कहाँ पे बन रहा है, मोड एक्स जीरो बनेगा एक्स बराबर जीरो पे। यानी कि ये जीरो कब बनेगा, ओनली एक्स बराबर जीरो पे, ओनली एक्स बराबर जीरो पे। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि जी एक्स को अपन, और आप जानते हो कि जो मॉडुलो फंक्शन है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, चाहे से रियल नंबर लाइन है उसके ऊपर
रियल नंबर सेट बोल दूँ या रियल नंबर लाइन बोल दूँ, आप समझ जाना कि उस सभी वैल्यू के ऊपर जो मॉडुलो ऑफ एक्स है वो क्या करता है कि जो नेगेटिव है उसको भी पॉजिटिव बना देता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देता है। यानी कि जो मोड एक्स का जो रेंज है, अगर मैं मानूँ मोड एक्स का जो रेंज है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 0 आएगा। रेंज समझते हो ना, परिसर। जी एक्स का एक फंक्शन है, अगर मैं डोमेन जी एक्स का क्या मानूँ, जी का मैं डोमेन मान लेता हूँ पूरा का पूरा रियल नंबर, और इसका जो कोडोमेन आएगा पूरा क्या आएगा 0 to इन्फिनिटी। समझ गए? तो ये मॉडुलो फंक्शन होता है। मॉडुलो फंक्शन को किस तरीके से ब्रेक करेंगे देखना, यानी कि जो मोड ऑफ एक्स क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव है तो जो ये मोड एक्स है ये 0 कब बनेगा, उसके ऊपर अपन को अपना ध्यान सारा इसके ऊपर ये 0 कब बनेगा उसके ऊपर आना चाहिए। अब जैसे इस फंक्शन के अंदर 0 किस पे बन रहा है, ये बन रहा है x बराबर 0 पे और ये बन रहा है x बराबर 1 पे। तो ऐसे ही मैंने एक फंक्शन यहाँ पे लिया आपको समझाने के तौर पर इजी तरीके से। तो इधर देखो आप, अगर मैं x को नेगेटिव लेता हूँ, इफ x इज लेस देन 0, यानी कि x को अगर मैं नेगेटिव लेता हूँ है, तब क्या होगा, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए किसके ऊपर क्या लग जाएगा, माइनस का, यानी कि माइनस ऑफ एक्स माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तभी तो पॉजिटिव होगा। क्यों? मोड ऑफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव। आपको मैं एक फंक्शन दिखा दिया r0 to इन्फिनिटी, यानी कि जो मोड एक्स का जो मोड एक्स खास ऑलवेज पॉजिटिव होगा, चाहे से आप एक्स की मन चाहे कौन सी भी वैल्यू ले लो, चाहे से नेगेटिव ले लो पॉजिटिव ले लो। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए अगर मैं x को नेगेटिव लेता हूं तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके आगे माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा। और इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, 0 पे 0 है और अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव पे अपन को छेड़खानी करनी नहीं है, x को x ही रहने देना है। सेम प्रोग्रेस यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे पॉइंट कौन कौन से मिले अपन को, ये समझ में आया किस तरीके से ब्रेक किया? हाँ, अब ये एग्जांपल आप समझ में आ गया किस तरीके से मैंने इसको ब्रेक किया मॉडुलो फंक्शन को। इस तरीके से ये जो फंक्शन है इसमें दो मॉडुलो फंक्शन है। अब इस दोनों मॉडुलो फंक्शन को किस तरीके से अपन को तोड़ना है, देखो मेन चीज क्या है, तोड़ना। मॉडुलो फंक्शन को तोड़ना इंपॉर्टेंट है। आपने मॉडुलो फंक्शन को तोड़ दिया, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी हो गया। ओनली फॉर कैलकुलेशन करनी है जो बच्चा भी कर सकता है। जो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इसको तोड़ना। देखो ये 0 किस पे बन रहा है, यहाँ पे देख लो, मोड एक्स 0 किस पे बनता है, ओनली फॉर x बराबर 0 पे। और मॉडुल ऑफ x माइनस 1, यानी कि ये पूरा 0 कब बनेगा, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 पे 0 बनेगा। तो अब देखो मैं f(x) डिफाइन कर रहा हूँ, है ना। सबसे पहले क्या लूँ मैं, 0 और 1 में बड़ा कौन है, 1, और छोटा कौन है, 0। तो अगर मैं x लेस देन 0 लूँ, इफ x, इफ, या इफ की जगह आप कॉमा में लगा सकते हो, इफ बार बार लिखना सही नहीं रहेगा। x लेस देन 0 हो, x 0 और 1 के बीच में हो, यानी कि x लेस देन इक्वल 0 और लेस देन 1, कोमा x ग्रेटर देन इक्वल 1 हो। 3 पॉसिबिलिटी बनेगी अपने पास। चलो 3 पॉसिबिलिटी अपने पास बन गई। हाँ, एक चीज़ और समझो कि जो ये ग्रेटर देन है, या तो आप ऊपर लगा लो या नीचे लगा लो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, है ना। लेकिन अगर आपने ऊपर लगा लिया तो नीचे मत लगाना। जैसे मैंने यहाँ पे लेस देन 1 करा है, तो आप यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल लगाना है। अगर आप यहाँ पे लेस देन 1 करोगे, लेस देन 1 इक्वल, यानी कि इस साइन का मतलब क्या आता है, इक्वल, यानी कि x बराबर 1 और x 1 से बड़ा, यानी कि 1 से लेके
1 टू इन्फिनिटी। समझ में आ गया? यानी कि 1 भी लेना है, 1 भी लेना है, 1 और 2 के बीच में जितने भी रियल नंबर है वो भी लेना है, सारे रियल नंबर लेने हैं 1 टू इन्फिनिटी के बीच में, जिसमें 1 भी इंक्लूड है, यानी कि 1 भी आ रहा है इसके अंदर। सो अब देखते हैं मोड एक्स। मोड एक्स जब x लेस देन 0 हो, x लेस देन 0 यानी कि पूरा क्या आएगा? पॉजिटिव फंक्शन, पॉजिटिव बनाना है। x लेस देन 0 है तो x लेस देन 0 है तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो माइनस का साइन मल्टीप्लाई होगा, ये नेगेटिव है तो इसके आगे माइनस का साइन होगा, क्योंकि अपन को क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए, मोड एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव होने के लिए अगर मैं x को नेगेटिव लूँ और इसको पॉजिटिव बनाऊँ तो माइनस एक्स, फिर क्या आएगा? साइन है प्लस, प्लस ले लिया। अगर मैं इसको x को नेगेटिव लूँगा तो ये पूरा क्या निकल के आएगा? माइनस 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 प्लस, और क्या आएगा? माइनस की संख्या ही आएगी, हैं? तो माइनस की संख्या आएगी तो आप बताना मुझे कि ये पूरा अपन को क्या चाहिए? पॉजिटिव, पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव करने के लिए अपन क्या करेंगे? माइनस ऑफ x माइनस 1, यानी कि अपन को क्या चाहिए? इस पूरे को पॉजिटिव बनाना है। ये अपने पास नेगेटिव आ रहा है, अब इधर मोड हटा रहा हूँ मैं, नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस एक्स माइनस माइनस, सॉरी माइनस प्लस माइनस एंड x माइनस 1, इसको हल करेंगे माइनस माइनस एक्स प्लस 1 माइनस का 2x आ गया, तो यहाँ पे लिख देना है 1 माइनस 2x। आ रहा है चीज़ समझ में? आएगा, धीरे धीरे आएगा। अब देखो सेम प्रोग्रेस नीचे वाले के अंदर, जब x ग्रेटर देन इक्वल 0 और लेस देन 1 हो, देखना अब x 0 पे ये फर्स्ट हो गया, सेकंड में देखो इस इंटरवल के अंदर 0 पे 0, कोई साइन चेंज नहीं, x को x ही रहने दो, हैं? 0 और 1 के बीच में पहली बात तो इसको 0 पे चेक करो, माइनस आ रहा है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा। 0 1 के बीच में 1 से छोटा जितना भी ले लो, 1 से छोटा कितना भी रियल नंबर ले लो, जो 1 से छोटा जितना भी रियल नंबर लोगे तो ये पूरी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आ रही है तो अपन क्या करेंगे? माइनस ऑफ x माइनस 1। अब मैं इस तरीके से पूरा खोल के नहीं बता रहा आपको, डायरेक्ट कर रहा हूँ। माइनस माइनस कैसे आया? समझ में आ गया? क्योंकि ये नेगेटिव आ रही है अपनी, तो इसको हल करूँगा x माइनस एक्स प्लस 1, इससे कट गया, क्या आ गया? 1 आ गया, 1 लिख दो, हैं? थर्ड प्रोग्रेस के अंदर अब अपन फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड करते हैं। देखो थर्ड पे क्या है? कुछ भी नहीं है, इजी है। मैथ को आप इजी लेके समझोगे ना तो मैथ कुछ ही नहीं है, और आप मैथ को ऐसा दिमाग में मेंटलिटी बना लिया भाई मैथ बहुत हार्ड है, कुछ भी नहीं है हार्ड। यानी कि सबसे ज़्यादा मज़ा ही मैथ में आता है, सोचना जो होता है। क्यों? देखो आप फिजिक्स पढ़ोगे, फिजिक्स में भी सोचना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स भी केमिस्ट्री भी यही है, पर हिंदी इंग्लिश हिस्ट्री। एक चीज़ आपको बता दूं, जो फिजिक्स है और जो मैथ है, यानी कि मैथ से ही फिजिक्स आई है, मैथ से ही फिजिक्स आई है। तो इसके बारे में अलग से एक लेक्चर तैयार कर देंगे आपको एक मोटिवेशन के लिए। पर आप तो अपना ये थर्ड पॉइंट के ऊपर आते हैं अपन। देखो आप थर्ड पॉइंट, x ग्रेटर देन इक्वल 1, x ग्रेटर देन इक्वल 1। अब x को क्या ले रहा हूँ मैं? 1 या 1 से बड़ा। अब मोड ऑफ x है, मोड ऑफ x अपन ने एक एग्जांपल देखा था, उसके अंदर क्या था? मोड ऑफ x 0 और 0 से बड़ा होता तो क्या होता है? पॉजिटिव, यानी कि इस x को x ही रहने देंगे, हैं? अब x ग्रेटर देन इक्वल 1, 1 पे क्या है? 0, नो मल्टीप्लाई फॉर माइनस 1। 1 से बड़ा लो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहना देना, तो इसको प्लस x माइनस 1 2x माइनस 1। ये हो गया, तीनों पॉइंट आ गए। अब हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। अब चेक किस किस पे करेंगे कंटिन्यूटी? देखो
जीरो पे, क्योंकि जीरो पे ब्रेक हो रहा है। फंक्शन देखना जहाँ पे ब्रेक हो रहा है उसके ऊपर अपन कंटिन्यूटी चेक करेंगे। x लेस देन इक्वल जीरो पे ये फंक्शन है, x ग्रेटर देन इक्वल जीरो पे ये फंक्शन है। देखो जीरो पे यानी कि जीरो इसमें इंक्लूड नहीं है, जीरो आते ही और जीरो से बड़ा आते ही फंक्शन क्या हो गया 1। सेम प्रोग्रेस इसके ऊपर 1 पे, 1 से छोटे पे क्या है 1, 1 और 1 से बड़े पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है। यानी कि देखेंगे कि इंटरवल के अंदर ये इंटरवल है, ये भी इंटरवल है, ये भी इंटरवल है, इन इंटरवलों के अंदर फंक्शन कहाँ ब्रेक हो रहा है, किस किस पॉइंटों पे ब्रेक हो रहा है, उन पॉइंटों पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। अब देखना ये चीज़ समझ में आ गई। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, और एक चीज़ और देखो, ये 1 माइनस 2x है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा सेम यही आ गया है। तो जो ऊपर वाला आएगा उसके अकॉर्डिंग ही नीचे वाला आएगा। ओनली फॉर दोनों में डिफरेंस क्या है, ये -1 से मल्टीप्लाई हुआ है ये, तब ये आया, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा। तो अब देखो 8 चेक द कंटिन्यूटी। मैंने मान लिया 8x बराबर, आपको पता है ना किस पे करनी है। देखो सबसे पहले x बराबर 0 पे एंड x बराबर 1, इन दो पॉइंटों पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। मैंने क्या मान लिया 8x बराबर 0 पे। अब मैंने डेफिनेशन के अंदर करवाए हुए हैं, मैंने डेफिनेशन इससे पिछले वाले लेक्चर में मेरे डेफिनेशन करवाई थी, है ना, लिमिट के अकॉर्डिंग कंटिन्यूटी चेक करना। वो उन 5 पॉइंट लिखाया था मैं आपको, उन 5 पॉइंटों को आप चेक करना क्या होता है देखना। अभी तक 8x बराबर 0 यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 पर, लिमिट x टेंस टू 0 पर फंक्शन की लिमिट चेक करनी है। अब लिमिट x टेंस टू 0 पर फंक्शन की लिमिट चेक करनी है तो इसकी पहले क्या लिखेंगे, 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx यानी कि 0 नेगेटिव। तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। अभी आप देखोगे कि h कहाँ से आ गया, h एक ऐसा पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं अपन, एक ऐसा पॉजिटिव नंबर लेते हैं कि वो 0 के बिल्कुल ही नज़दीक है, बिल्कुल ही नज़दीक है 0 के। और हमेशा h क्या है, पॉजिटिव नंबर है तो 0 के बिल्कुल ही नज़दीक है। वो h मैंने लिया और टेंस करा दिया h टेंस टू 0। समझ में आ गया। तो अब इधर देखो f ऑफ 0 माइनस h, क्योंकि 0 नेगेटिव है तो ये 0 नेगेटिव है तो 0 माइनस h, 0 पॉजिटिव है तो 0 प्लस h। आगे चीज समझ में, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 पर क्या होगा, देखो अब x की जगह क्या लिखना है, 0 माइनस h। अब 0 माइनस h यानी कि जो नेगेटिव है, f की नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे आएगा, यानी कि x अपना क्या है, नेगेटिव, क्या है ये रहा। तो 1 माइनस 2 ऑफ माइनस h, 0 को 0 हटा दो तो ये हो गया। तो h टेंस टू 0 पर क्या आएगी वैल्यू, 1 आ गई। सेम प्रोग्रेस राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, fx f0 प्लस h, 0 प्लस h क्या है, कांस्टेंट फंक्शन 1 तो LHL और RHL क्या आ रही है अपनी, इक्वल आ रही है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्वेश्चन को।
है ना। तो अब देखते, तो ये चीज हो गई। तो क्या है, LHL बराबर RHL, LHL और RHL क्या आ गया 1, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 पर fx की लिमिट क्या आ गई 1, फाइनाइट है, एग्जिस्ट करता है, बराबर है, और क्या बोलूं, बराबर है, और f ऑफ 0 की वैल्यू भी क्या है अपनी 1 है। देखो अगर x को मैं 0 पे लेता हूँ, x ग्रेटर देन इक्वल 0, इक्वल का साइन देखो ये रहा, तो ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो अपन क्या बोले, क्या है अपनी 1। आगे चीज समझ में, तो f 0 पे वैल्यू क्या है 1, तो अपन बोल देंगे कि एट x बराबर 0 पे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। हो गया। इसी प्रकार अपन एट x बराबर 1 पे चेक करेंगे। सो देखो 1 पे चेक करेंगे, 1 लिख लो, 1 लिख लो, LHL 1 नेगेटिव, इधर 1 माइनस h, 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव, 1 माइनस h, और इधर क्या कर देंगे 1 माइनस h, कि f 1 माइनस h क्या है ये रहा। तो अब हल कर लेते हैं इसको। h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू क्या है 0, लिमिट लगाओ, अप्लाई द लिमिट s टेंड्स टू 0, 0 रखो इधर h की जगह, तो क्या होगा 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, इज इक्वल टू माइनस 1 है। सेम प्रोग्रेस RHL के लिए, वन प्लस h, एंड अब 1 प्लस h के लिए देखो अब इधर लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 1 प्लस h ये रहा, तो 2x माइनस सॉरी 1 नेगेटिव ओनली फॉर 1 आएगा, है ना। ये मेरे से मिस्टेक हो गई है, ओनली फॉर कांस्टेंट फंक्शन आएगा, क्योंकि देखो क्यों आएगा कांस्टेंट फंक्शन, इधर देखो आप 1 नेगेटिव, 1 को नेगेटिव, 1 माइनस h, 1 माइनस h कहाँ आएगा, यानी कि 1 नहीं है, 1 से जस्ट पीछे वाला, यानी कि इस साइड वाला क्या आएगा 1, x की वे वैल्यू, x 1 नेगेटिव, x की वे वैल्यू जो 1 नहीं है, 1 के लेफ्ट साइड में x मैंने कंटेंट लिया है, और उस लेफ्ट साइड से टेंस करा रहा हूँ 1 की तरफ, तो क्या होगा 1, कांस्टेंट फंक्शन होगा, तो इज इक्वल टू 1। सेम प्रोग्रेस ये, तो 1 प्लस h क्या आएगा, 1 प्लस h ये ना, तो 2 ऑफ 1 प्लस h माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर लिखना सही नहीं रहेगा, तो क्या करें थोड़ा नीचे को कर देते हैं, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 1 ही आ रहा है। देखो LHL और RHL बराबर है, 1 आ रहा है, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पर fx इज इक्वल टू क्या है 1 है, और f ऑफ 1 पे वैल्यू क्या है x टेंड्स टू 1 पे, और f1 की वैल्यू क्या है चेक कर लेना यहाँ पे, 2 माइनस 1, x की वैल्यू 1 रखो, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू f ऑफ 1, यानी कि पॉइंट फंक्शन की फिक्स पॉइंट ले लिया मैंने 1, उस पर वैल्यू भी क्या आ रही है 1, लिमिट भी चेक कर लिया है, उसकी वैल्यू भी क्या आ रही है 1, तो अपन बोल देंगे कि फंक्शन एट x बराबर 1 पे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरीके से आपका ये एग्जाम्पल पूरा हुआ है। सो अब ये एग्जाम्पल आपको सही लगा तो चैनल को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, और आप जितने भी ज़्यादा इसको फैला सकते हो, उस चैनल को आप फैला दो। और आपको अगर ये कंटेंट कंटिन्यूटी का जो मैंने पढ़ाया है आपको अच्छा लगे तो आगे
अपने फ्रेंड को बताना। प्लस अब आगे के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, अब देखो एग्जाम्पल तो क्या है, एग्जाम्पल में समझा दूंगा है। अब अपन डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, समझ गए। एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर क्यों आएंगे, इसका एक रीजन है। एग्जाम्पल तो आप भी कर लोगे बुक के द्वारा, लेकिन एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपसे हिले नहीं हिले, सॉल्यूशन कैसा करो, आप आंसर तक पहुंच भी जाओ है, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपका जो मेथड है, किस तरीके का आपका जो मेथड है, उसके अकॉर्डिंग आपका नंबर मिलते हैं। आपने बीच में अगर एक दो स्टेप भी आपने गायब कर दिए हैं और प्लस पॉइंट आप आंसर तक भी आ गए और आपका जो पैटर्न है बिल्कुल एकदम ऐसे ठीक ठाक है, तो आपके जो 3 नंबर का आएगा ये इस तरीके का क्वेश्चन, तो 3 नंबर के क्वेश्चन में से आपको 2 2.5 तो एक इम्पोर्टेंट क्या है, पैटर्न आपको चल के आंसर, समझ गए। तो ओके, अब अगले जो वीडियो आएंगे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन की आएंगे। थैंक यू।